तो लोग माइक पर अनाउंस कर रहे थे कि मुसलमान भाइयों एक हो जाओ, यही मौका है एक होने का, आप नहीं होगे तो कभी नहीं होगे। जब उधर से पत्थर आना शुरू हो गए तो इधर से भी जितने पत्थर आए उतने उधर से वापस चले गए। ये नाखून आप, ये खाल पूरी सब फटी थी पूरी। आप समझ नहीं सकते कि कितनी बेदर्दी से, कितना दर्द देकर उसको मारा गया। और हालात ये थे कि स्टील की तलवारें सिर्फ छत पर और रोड पर सिर्फ चमक रही थी और अपना छोटा पाकिस्तान जिंदाबाद, छोटा पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे नारा उन्होंने लगाया। हिंदू एक तरफ है, मुसलमान एक तरफ है। तो पूछ लीजिए किसी मुसलमान से कि आपको किसी ने गाली दिया या किसी ने कुछ मारा? कहीं नहीं है। तो बेटी भी दिखाइए ना, बेटी जलाया गया तो बेटी सामने लाया कि मेरी बेटी को इन्होंने जलाया तब हमने मारा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सूर्य नारायण तिवारी। तिवारी जी। तो जो ये दुर्गा का जो माता का जो विसर्जन कर निकला हुआ था, तो आप भी उसमें थे? जी। तो क्या हुआ था, आप वहाँ पे थे, आप तो साक्षी थे। इसमें ये हुआ था कि एक दो गाड़ी डीजे और माता जी का जो साधन था आगे गई तो उनके साथ में विरोध हुआ कि ये गाना यहाँ पर मत बजाइए, या बजाइए तो धीमे बजाइए या आगे जाकर बजाइए। किसने विरोध किया? वही मुस्लिम समाज ने, जिनके यहाँ घटना घटी जिनके घर पर। फिर वो बहस हो गई और वो निकल गए। फिर बारी हमारी आई, हम मौके पर पहुँचे। हमारे यहाँ भी धूमधाम से डीजे बज रहा था, गोला तमाशा लग रहे थे। फिर उधर से ऐसे ही विरोध हुआ, इधर से मानने को सब इनकार हो गया कि हम डीजे अपना नहीं बंद करेंगे। बस उधर से ईंटा धड़ चलने लगा। अच्छा, मतलब कि पहले वहाँ से बोला गया कि आप डीजे को बंद बंद करिए, करिए, धीमा करिए, धीमा करिए। आप ये मतलब हमारा समाज छोड़कर आगे जाइए, जैसे मन हो ऐसे बजाइए, लेकिन बीच यहाँ पर हमारे घर के सामने ऐसे गाने मत बजाइए। आप लोग स्लो नहीं किए तो वहाँ से पत्थर आना शुरू हो गए? पत्थर आना शुरू, जब उधर से पत्थर आना शुरू हो गए तो इधर से भी जितने पत्थर आए उतने उधर से वापस चले गए। मतलब कि आप लोगों के वापस भेज दिया उनके? मजबूरी है, क्या करें, मार खाएं तो वापस चले गए। फिर वो लोग छत के नीचे उतर गए। फिर देखने के लिए कि कैसे क्या है, एक लड़का 3 पेरे रामगोपाल चढ़ा रेलिंग पकड़कर उस पार गया और इसके पार जैसे अपने ताकत लगा के कि जय श्री राम का नारा भी लगाया, उसमें मोबाइल में दिख रहा है। रेलिंग पकड़ा और जैसे रेलिंग पकड़ के पीछे खींचा, वो भर से रेलिंग पीछे आ गई और उसी तरह पीछे से वो गायब हो गया। मतलब रेलिंग के साथ में पीछे से वो गायब हो गया। उसको उठा के लेके चले गए? उठा दिखा नहीं, ऐसे पीछे गायब हुआ ना, आदमी के सामने निगाह से गायब हो गया और पीछे से वही नीचे चला गया। अब वहीं पर उसका प्लास से नाखून नोचा, धारदार हथियार से गला रेता गया और सर भी काटा गया। फिर इसके बाद गोली मारी गई। फिर बगल में एक घर था, बेचू तिवारी नाम का वहाँ पर शख्स था, उसकी एक पोती थी। उसने देखा पूरी घटना को, वीडियो भी उसने रिकॉर्ड किया, लेकिन वो डर के मारे चिल्लाकर उसने नहीं बोल पाया। इशारे में छत से बोला कि मतलब मार दिए, लेकिन नीचे के लोग ये बात समझ नहीं पाए। फिर उसने नीचे आकर सबसे बोला कि मतलब मार दिए। तब कुछ लोग आक्रोशित होकर घर में घुसने की कोशिश की, जिसमें इनके चचेरे भाई राजन और किशन 2 लोग ही घुसे और जब छत पर गए तो देखा इनकी लाश पड़ी थी। लाश लेकर जब मौत हो गई थी। मौत हो गई थी। लाश लेकर जब नीचे जीना से उतरने लगे तब इन पर पहले ईंटा धड़ चले और इसके बाद 12 बोर बंदूक से इनके ऊपर फायरिंग हुई जिसमें 2 लोग बचकर किसी तरह से बाहर आ गए। इसके बाद दोबारा यहाँ बाहर तहसीलदार साहब की गाड़ी खड़ी थी। तहसीलदार साहब मौके पर थे। कोई एम्बुलेंस पुलिस प्रशासन की वहाँ पर और कोई व्यवस्था नहीं थी। 3-4 सिपाही मौके पर थे। तहसीलदार साहब से कहा गया कि साहब अपनी गाड़ी दे दीजिए, किसी तरह इनको अस्पताल तक छोड़े। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि लाश ढोने के लिए मेरी गाड़ी नहीं है। तब किसी तरह अपने चचेरे भाई जो साथ में थे राजन, वो अपनी बाइक पर बिठाकर उनकी लाश को सीधे जिला अस्पताल ले गए, जहाँ उनको मृतक घोषित कर दिया गया। फिर यहाँ की जनता जो थी आक्रोशित होकर उनकी तरफ बढ़ने लगी तो 3-4 सिपाही इनको गैलरी में रोक लिए कि अब तुमको आगे नहीं जाने देना है, और उल्टा हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी चालू कर दिए गए कि शांत हो जाए। 8-9 बजे के करीब वो लोग महाराजगंज में जो मुल्ला लोग थे तो वो लोग माइक पर अनाउंस कर रहे थे कि मुसलमान भाइयों एक हो जाओ, यही मौका है एक होने का, आप नहीं होगे तो कभी नहीं होगे। इसके बाद मारने के बाद भी वो और हालात लोगों को भड़का रहे थे, अपने लोगों को, एकजुट लोगों को। और हालात ये थे कि स्टील की तलवारें सिर्फ छत पर और रोड पर सिर्फ चमक रही थी। स्टील की तलवारें। कब की बात है? ये उस दिन हुई, उसी दिन जिस दिन गोपाल मरे उसी दिन रात की हाल है। हाँ, वो लोग भगे नहीं थे, रात में भगे हैं। इस कांड के बाद रात में वो लोग गायब हुए। क्या बोले थे वो? अनाउंस क्या कर रहे थे? अनाउंस कर रहे थे कि मुसलमान भाइयों एक हो जाओ, यही मौका है एक होने का, आप नहीं होगे तो कभी नहीं होगे, और अपना छोटा पाकिस्तान जिंदाबाद, छोटा पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे नारा उन्होंने लगाया। हाँ, इसके बाद रात हम लोग अपना भाई हमारा लड़का मर गया, अस्पताल गए, प्रशासन से मांग करने लगे। वो लोग रात में फरार हो गए। पूरा महाराजगंज, छोटा पाकिस्तान जिनको लोग बोलते हैं, सब फरार हो गए और हम लोग कानून व्यवस्था के सहारे हैं। कहाँ फरार हो गए? छोटा पाकिस्तान बोलते हैं, नारा लगाते हैं, अब कहाँ? मौके पर घर में कोई नहीं है। घर में कोई, पूरा एक बच्चा नहीं है घर में। पूरा महाराजगंज खाली पड़ा है।
ये कहीं नहीं गए हैं, ये यहाँ गए हैं जहाँ ऐसे मुसलमान हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि नानपारा साइड में कुल मुसलमान बहुत क्षेत्र है, वहाँ पर मुसलमान में कोई अलग नहीं होता, ये अपने घर वहाँ चले गए। सब ऐसे ऐसे एक एक दो दो घर में सब एडजस्ट हो गए। हमारे सुनने में आया है कि यहाँ पर जो रुमान डॉक्टर रहते हैं, इनके यहाँ पर भी रात में जो नामजद FIR जिनके ऊपर हुई है, एक दो मुलजिम इनके यहाँ पर रात काटे हैं। हाँ, जानकारी में ये आया है। तो आपके हिसाब से वो वहाँ से चले गए, लेकिन बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष रात को निकली, आगजनी किए, मारे काटे, तब भागे। आप खुद दिमाग लगाइए कि हमारे गांव में कम से कम 2000 वोटर मुस्लिम है, लेकिन हमारे गांव के ब्राह्मणों ने एक शब्द उनको नहीं कहा है, हिंदुओं ने, और ना उधर गए हैं अभी तक। यही 100 मीटर दूरी पर मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र चालू हो जाता है। हमारे यहाँ बंटवारा जो है, हिंदू एक तरफ है, मुसलमान एक तरफ है। तो पूछ लीजिए किसी मुसलमान से कि आपको किसी ने गाली दिया या किसी ने कुछ मारा, कहीं नहीं है। हम लोग अपनी बात कहने के लिए अपने लड़के को लेकर तहसील मुख्यालय पर गए थे कि यहाँ पर रोड पर रखेंगे, अपनी बात कहेंगे। लेकिन और जो उपद्रवी जो थे अन्य पार्टी के, जो मामले को बढ़ाना चाहते थे, उन्होंने ऐसा किया। मतलब कि उपद्रवी अलग से आके इसका फायदा उठाया। भाई सब फायदा उठाते हैं ना, अपना अपना मौका देखते हैं। उन्होंने ऐसा किया। हम लोग अपने लड़के के साथ में थे, आप वीडियो देख लीजिए। हम कहीं नहीं गए, विधायक जी आए, BDM साहिब आए, SP साहब आए, सबकी बात सुनागा, सबकी बात मानागा, अपने घर पर आए। वहाँ पर हम लोग कहीं नहीं गए, क्योंकि हमारा उद्देश्य झगड़ा करने का या तोड़फोड़ करने का नहीं था। हमारा उद्देश्य ये था कि हम अपनी बात योगी जी तक या आगे मोदी जी तक पहुंचाएं और उस पर कार्रवाई हो। बस। तो अब कार्रवाई तो अभी तक तो दिखा नहीं है, कार्रवाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या मांगते, क्या कार्रवाई चाहते कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई? अब इनके ऊपर कार्रवाई जो संविधान के अनुसार हो सके वो किया जाए। उनका घर गिराया जाए, उनका इनकाउंटर हो, उनको फांसी इनकाउंटर ना दिया जाए तो उनको फांसी हो, लेकिन जल्द से जल्द जो कुछ भी हो सब जल्द से जल्द हो। इसके लिए हमारे पास साल 2 साल का टाइम नहीं है। तो योगी जी की कार्रवाई तो इसीलिए पहचान है, इसीलिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई हाँ, जल्द से जल्द। लेकिन भाई 24 घंटे 48 घंटे जो टाइम लगता है वो टाइम हम दे रहे हैं, और हमारे पास टाइम है, उनके पास भी टाइम है। हाँ, लेकिन जो एक वीडियो सामने आ रही है, बोला जा रहा है कुछ एक मुसलमान समाज का व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि मेरी बेटी को जला दिया गया, मेरे आंखों के सामने ये लोग आए और आग लगा दी। बेटी कहाँ हो? वो बेटी भी तो होनी चाहिए जिसको जलाया गया। कहाँ है उनकी बेटी बताइए? वो कहीं थाना पर गए, चौकी पर गए, अपनी FIR उन्होंने दर्ज कराई कि मेरी बेटी को जलाया गया पहले। कहाँ पर है? तो कहीं ना कहीं झूठ एक तो बेटी भी दिखाइए ना, बेटी जलाया गया तो बेटी सामने लाया कि मेरी बेटी को इन्होंने जलाया तब हमने मारा है। बेटी कहाँ है? बेटी कोई मतलब धुआं तो है नहीं जो उड़ गया है। सामने होती तो मतलब अफवाह है सब है, अपना बचत के लिए कि अब किसी बेटी के पैर पर गोली मार दें, अब बोले रामगोपाल ने गोली मारा इसलिए हमने रामगोपाल को मार दिया। तो ये 3 दिन बाद का मामला नहीं, मौके पर का क्या हुआ ये बताइए। लेकिन रामगोपाल को कहीं ना कहीं एक तबका जो है वो विलन बनाने की कोशिश कर रही है, गुंडा बनाने की कोशिश कर रही है। यही मतलब है। तो क्या आप ये समझिए कि 22 साल का लड़का क्या कर सकता है, आप समझिए अकेले क्या कर सकता है आप बताइए। 4-5 लोग उसको घर के अंदर खींच ले गए, तलवार से मार दिया, काट दिया, और क्या कर सकते? नाखून 20 से प्लास से खींच लिए गए। आप मतलब ये नाखून नहीं था, ये नाखून आप ये खाल पूरी सब फटी थी पूरी। मतलब आप समझ नहीं सकते कि कितनी बेदर्दी से, कितना दर्द देकर उसको मारा गया है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव वाले लोग ये कहना चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी जो न्याय करेंगे हम उसके साथ हैं। भरोसा है, पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है कि योगी जी हमारे साथ में खड़े हैं। वो जो कुछ भी करेंगे वो हमारे लिए अच्छा करेंगे। बस। क्या नाम है आपका? विष्णु मिश्रा। हाँ, विष्णु मिश्रा। विष्णु मिश्रा जी, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। आप भी शोभा यात्रा में गए हुए थे, तो आपकी नज़र से आपने क्या देखा? शोभा यात्रा में क्या देखा? क्योंकि दिखाया कुछ और जा रहा है, दिखाया से उस वीडियो को जा रहा है जिसमें रामगोपाल झंडे को उखाड़ रहे थे और अपना भगवा झंडा फहरा रहे थे। उस झंडे को दिखा के बताया जा रहा है कि गलती इनकी थी। अब गलती इनकी थी इसलिए इनको गोली मार दिया गया, ये बताया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। नहीं, इनकी गलती नहीं थी। अब एडिट करके तो हम भी कर सकते, तो गोपाल ले कर रहा था। तो हमने तो नहीं देखा ना गोपाल झंडा तोड़ रहा था। हम सब तो वहाँ पे जो होते तो गोपाल को झंडा तोड़ने क्यों देते? हमने तो नहीं देखा गोपाल झंडा तोड़ रहा था। अब एडिट करके तुम बता लो। रेलिंग पकड़ के खड़ा था, हमने बोला ना झंडा नहीं देखा, रेलिंग पकड़ के खड़ा था। रेलिंग पकड़ के तो हमने भी देखा था, लेकिन झंडा उस पर नहीं था। झंडा तोड़ा तो उसी घर का क्यों तोड़ा रामगोपाल? रेहुआ मंसूर में भी 2000 मुसलमान बचे हैं, उनके घर पे भी झंडे लगे हैं। अभी आप जा करके देख लीजिए, उनका घर के झंडा नहीं तोड़ा, सिर्फ उसी घर का झंडा क्यों तोड़ा? भाई वो बताएं कि उसी घर का क्यों झंडा तोड़ा? कोई पर्सनल मामला तो था नहीं। जब उधर से पत्थरबाजी एन तेन हुआ तो हर आदमी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। जब क्रिया आपने कर दी तो उसका प्रतिक्रिया में वो
थोड़ा आगे बढ़ गया, तो आगे बढ़ गया तो उन्होंने घसीट के उसको मार दिया। अगर आपके घर पर चढ़ गया था, आपने उसको पकड़ा था, तो आपको प्रशासन को देना चाहिए ना। बिल्कुल। क्यों आप गोली मार देंगे आप? बिल्कुल नहीं। तो आपको प्रशासन को देना चाहिए। प्रशासन उसको फांसी देता, जो भी सजा देता वो प्रशासन देता। कोई गलत बात तो नहीं है। लेकिन जब आप वो चढ़ गया, मान लिया गलती कर दिया, चढ़ गया, तो आप उसको खींच करके गोली मार देंगे? बिल्कुल नहीं। ये आदेश आपको है? किस संविधान में लिखा है कि किसी के घर पे मान लिया गलती से कोई चढ़ गया तो आप गोली मार देंगे? इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? बोलते योगी जी का जो प्रशासन है वो सख्त प्रशासन है, कार्रवाई सख्त होती है। सख्त प्रशासन है, सख्त प्रशासन। यही तो हम पूछ रहे हैं कि प्रशासन जो सख्त है, फिर आखिर उनके पास इतनी हिम्मत कैसे आई? जिसे हम लोग जो लेके जा रहे थे, जो कार्रवाई करते हैं कार्रवाई अधूरी छोड़ देते हैं। अब जैसे कार्रवाई जो बार बार ये घटना जो घटती है, जो मुसलमान समाज से पत्थरबाजी की जाती है, सब की जाती है, बार बार घटनाएं कैसे, जब इतना सख्त कानून है, योगी जी इतना उनका बुलडोजर चलता है, सब इनको बाहर से फंडिंग आती है ये सब करने के लिए, ये सब करने के लिए। इनके नेपाल में इनकी रिश्तेदारी है, वहाँ से तस्करी करते हैं। आप ये समझिए जो इनके नेपाल से तस्करी करते हैं, जो भी सोना, जो भी ज्वेलरी की दुकान है, वहाँ से खरीदते हैं। तो इनको बाहर से फंडिंग आती है, तो ये सब काम करने के लिए, ये सब काम करने के लिए। नहीं तो जैसे जो अब्दुल हामिद है वहाँ का मेन लीडर है, कुछ मुसलमान कुछ भी करेंगे तो उनके बिना पत्ता नहीं हिलता वहाँ पे। जो वो कहेंगे वो करेंगे। अब सीसी बोतलें जो छत पे जाती हैं वो अकेले तो नहीं जाती, और ना प्लानिंग से बाद पहले जाती है। जब प्लानिंग होती तभी जाती है। हमारे सबके छत पे सीसी बोतलें थोड़ी होती हैं, छत पे वो पंखे लगे रहते हैं लेटने के लिए। अब उनके जिनके छत पे जाओ, ईटा पड़ा, पत्थर पड़ा, तो किस लिए पड़ा? यही प्लानिंग के लिए पड़ा ना, कि जब उनके कोई भी शोभा यात्रा है, कोई भी निकला तो हम उस पर चलाएंगे। तो पूरी प्लानिंग के तहत होता है उनको। जो उनको क्या फायदा होगा, क्या मार के क्या फायदा? अब ये तो वो बता पाएंगे ना, उनसे क्या कहते हैं। हमारे धार्मिक स्थानों को जब देखो रामनवमी हो या शोभा हनुमान जी की जयंती की यात्रा, जो भी देखो इसमें जहाँ देखो तहाँ पत्थर, आज यहाँ पे है, कल दिल्ली में है, कर रहा है बरेली में, यही होता है सिर्फ। तो इनको बाहर से फंडिंग आती है, बाहर से मजबूत हैं, बाहर से मौजूद। हाँ, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ का जो मुसलमान है, ये बहराइच जिला का, जो बहराइच जिला का लगभग ज़्यादा मुसलमान है, खासकर महाराजगंज का जो मुसलमान है, ये हमें लगता है कि आतंकवादियों से भी मिला है। हाँ, ये यहाँ का नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। जो अगर मैच भी होता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के मारे लगते हैं, न कि भारत जिंदाबाद के नारे लगते हैं। भारत से प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है पाकिस्तान से। हाँ, यहाँ पर 2-4 लोग हैं, हम नाम नहीं लेंगे मीडिया में, 2-4 लोग हैं जो करोड़पति अरबपति में आते हैं, मेन लीडर वही हैं। जैसे वो रुपये खर्च करते हैं, छोटे तबका गरीब तबका वो अपनी जान दे देता है। बस यही हो रहा है यहाँ पर, यही हो रहा है। यही बात घटना जो प्रशासन है ये बाहर से देखती है, लेकिन अंदर से घुस के नहीं देखती है कि क्या मामला है। बस घर में क्या चल रहा है, जो इनके सबके कुरान में लिखा है, उनके सबके हमारे खिलाफ इनके लिखा काफिर हैं। इनको सबको तुम मारोगे तुम जन्नत जाओगे। तो जैसे भड़को बयान दे दे के जैसे हिंदू लोग हैं काफिर हैं, इनको हम मारेंगे तो जन्नत जाएंगे। अब जो छोटे छोटे बच्चे उनको थोड़ी पता है, उनको जो सिखाएंगे वो वही बोलेंगे। अब उनको कान में भर दिया गया, जैसे मदरसे में गए इधर के उनको भर देगा कि ये काफिर है, इनको मारो। उसी प्रक्रिया के हिसाब से सब पलते बढ़ते चले जाते हैं, आगे चल के यही आतंकवाद बन जाते, यही हम लोगों के ऊपर मारते हैं। इनको शिक्षा से लगाओ थोड़ी। अभी कोई भी मुस्लिम व्यक्ति उससे जनगणना पूछ लो तो राष्ट्रगान नहीं मालूम है उनको भारत का राष्ट्रगान नहीं मालूम है। वो किसी भारत का भी कोई जो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उनका नाम बोलो, अभी तक उनको नहीं मालूम है। लेकिन कोई बता दो हिंदुओं को तो बता देंगे काफिर। हाँ, तो ये उनको बाहर से घटना जो घटी है उसी तरीके से घटी है क्या, कि काफिर जा रहे हैं, इनको पत्थर मारा, इनको पत्थर मारो और इनको पत्थर मारो तुम जन्नत जाओगे। अच्छा, ये सब इनके में पढ़ाया जाता। अच्छा। तो इसका जो शिकार हुआ, राम गोपाल में, अब देखो 22 साल का लड़का है, वो छत पे चढ़ गया, तो इसका मतलब प्रशासन है, संविधान है, किस लिए बना हुआ है कि अगर जो कोई गलती करता तो उसको पुलिस के हवाले करिए, ना कि खुद सजा दीजिए। हम कौन होते हैं सजा देने वाले? अब हमारे घर पे कोई आस पड़ोस में लड़ाई होती है तो हम सबसे पहले पुलिस को बुलाते हैं। अब हमारी जो हमें सबसे वो पुलिस किस लिए है? फिर उनको हम किस लिए तनख्वाह देते हैं? उनको इसलिए तनख्वाह देते हैं, हमारे टैक्स की वजह से तनख्वाह इसीलिए जाती है क्योंकि हमारी व्यवस्था में वो लगे हुए हैं। तो इसीलिए उनको हमें सरकार पे भरोसा है, हमें न्याय चाहिए बस। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संदीप मिश्रा है। आप भी थे उस दौरान? हाँ थे। आप साथ में थे? हाँ साथ में थे। हाँ, नहीं, राम गोपाल के साथ में नहीं थे। हम लोग वहाँ पर जहाँ पर शोभा यात्रा थी वहाँ पर थे। वहाँ पर थे तो क्या देखा आपने? हमने देखा कि हमारी जो माता जी की मूर्ति जा रही थी उस पर उन्होंने पत्थरबाजी किया। और गाना जब बोले कि गाना बंद कर दो, उसके बाद जब नहीं बंद किया गया गाना तो लीड हमारे जो साउंड था उसका लीड निकाल लिए वो। और उसके बाद वहाँ से पत्थर चल पड़ा। उनके बारे में बताओ, किस किस्म के आदमी हैं वो लोग, क्या कैसे घटनाएं घटती हैं? कुछ जागते होंगे तो देखते होंगे, तो कैसा लगता है कि क्या किस व्यवहार के, किस किस्म के आदमी हैं, क्या चाहते हैं? वो बहुत ही उपद्रवी व्यवहार के आदमी हैं। वो ज़्यादातर हमारा जब भी पर्व होता है तो उनका यही मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम इनके ऊपर पत्थरबाजी करें, मुस्लिमों का। और ख़ास करके महाराजगंज, हमारी जो माता जी जाती हैं उसी रास्ते से निकलती है, वही एक प्रॉपर रास्ता है। आज से नहीं
विगत 50 वर्षों से उसी पर माता जी हमारी जाती हैं, और जब भी जाती हैं तो उसी रास्ते से जाती हैं। तो ये डरते नहीं योगी जी के कार्यवाही से, डरते नहीं है? इतना योगी जी बैठे हुए हैं ऊपर, फिर बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर होगा, लेकिन सर जैसे डरते होते तो ऐसा होता कहाँ, रामगोपाल की जान कहाँ जाती जो डरते होते। जैसे जो डर उनको डर होता कि हमारे ऊपर ऐसा हो जाएगा, तो रामगोपाल की जान नहीं जाती आज। तो इतनी ताकत उन्हें कहाँ से आती है, क्या लग रहा है? उनको ताकत, उनको बाहर से फंडिंग मिलती है। अच्छा। हाँ, उनका जो पकड़ है जो उनकी, वो बाहर से है, उनकी फंडिंग मजबूत है बाहर से। बोलते हैं छोटा पाकिस्तान इसको बोलते हैं, हाँ, बोलते हैं। हाँ, आज की डेट में ये स्थिति है कि महाराजगंज के अंदर कोई भी एक बच्चा नहीं है मुस्लिम का। हाँ, कोई भी एक लड़का नहीं है, सब गायब है। हाँ, पूरे कोई भी आदमी आपको मिलेगा नहीं महाराजगंज में। भागने में भी तेज है, मारने में भी। हाँ, पत्थर भी चलाते हैं, लेकिन भागते भी हैं। भागते भी हैं। आप जान नहीं पाएंगे कि कितनी जल्दी ये निकल गए। और हम, उनका जब पर्व होता है तो हमारी तरफ से कोई, हमसे से कोई मतलब नहीं रहता है, ना हम सब उनके में कोई उपद्रव मचाने जाते हैं, ना हमसे से कोई मतलब रहता है। और हमारे में जब 2017 में भी एक बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी माता जी की मूर्ति पर, लेकिन उस समय पर पुलिस ने कंट्रोल कर लिया था, कोई बवाल नहीं हुआ था। लेकिन इस बार हो गया। इस बार इस बवाल में रामगोपाल मिश्रा जो कि निर्दोष थे, उनकी जान चली गई। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उनका इनकाउंटर हो, उनके घर पर बुलडोजर चले और हम लोगों को न्याय मिले। हाँ। तो रामगोपाल मिश्रा के घर पे मौजूद हूँ इस समय। जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये सब उनके पड़ोसी हैं। इनका एक ही मांग है कि जिस तरीके से रामगोपाल मिश्रा को मारा गया है, उसी तरीके से जो मारने वाले हैं, जो वहाँ के मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने घेर के उनको मारा, चाकू से मारा, बंदूकों से मारा, सीने को छन्नी कर दिया, उससे भी गंदी मौत जो है उनको मिलनी चाहिए। आपकी इस सारे मुद्दों पर क्या राय है, कमेंट करके आप भी ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।